इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 19th का फर्स्ट x1 y1 1,6 हो जाएंगे, x2 y2 हो जाएंगे आपके 6 1। अब वो कौन सा फॉर्म लगेगा इसमें अध्यात्म? पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। y minus y1 is equals to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 into x minus x1। तो y minus 6 is equals to y2 minus y1 1 minus 6 divided by 6 minus 1 into x minus x1 x minus 1। y minus 6 is equals to minus 5 divided by 5 into x minus 1। y minus 6 is equals to minus x plus 1 x plus y is equals to 7। क्या आंसर है? यस अध्यात्म? यस टीचर। मैम इसमें स्लोप भी फाइंड करना है ना? हाँ स्लोप फाइंड करना है तो ये अपना स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। दिस इज द स्लोप -1। ठीक है, आप पहले ऐसा भी कर सकते थे कि क्वेश्चन स्टार्ट ही यहां से करते। कहां से? y2 माइनस y1 m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इसमें वैल्यूज पुट करते तो ये आ जाता -1। अब इसके बाद पॉइंट्स लॉ फॉर्म यूज कर लेते। y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। कोई से भी कोऑर्डिनेट्स यूज कर सकते हो। हाँ, x माइनस y1 बोले तो 6, अरे y माइनस y1 इज 6 m इज -1 x माइनस 1। इसको सॉल्व करना है। x प्लस y इज इक्वल्स टू 6, दिस इज 7, दिस इज द आंसर। टीचर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में सी क्या होता है? इंटरसेप्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हर जगह इंटरसेप्ट मतलब सी ही होता है। इंटरसेप्ट मतलब मैम लाइन, वाई इंटरसेप्ट। यस, इंटरसेप्ट दो होते हैं, एक्स इंटरसेप्ट भी होता है, वाई इंटरसेप्ट भी होता है। तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में वो y इंटरसेप्ट होता है कि आपकी जो लाइन है, रिक्वायर्ड लाइन, वो y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है ना? चलिए 8th, find the equation of the line passing through the point 1,3 and making an intercept of 5 on the y axis। ये जो लाइन है ये इधर 1,3 से पास हो रही है और y एक्सिस को कट कर रही है 2 पे, सॉरी कहाँ पे, 5 पे। ये लाइन है आपकी y एक्सिस को 5 पे कट कर रही है। तो वही पॉइंट इंटरसेप्ट करके कोई फॉर्म है क्या? आपको पॉइंट गिवन है और इंटरसेप्ट गिवन है, पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म है क्या कोई? यस टीचर। ना। यस मैम। नो टीचर नो। टीचर इसको ऐसे कर सकते हैं क्या? मैंने एक बार ट्राई किया था घर पे। हाँ, ये एक पॉइंट तो अपने पास गिवन है 1,3 और सेकंड पॉइंट ले लिया मैंने 0,5। तो फिर एम पे वैल्यू पुट कर दी y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x2। उसमें एम की वैल्यू फाइंड हो गई, फिर वो फॉर्मूला लगा दिया y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी और वो आ गई। यस यस, बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसे ही करने वाले हैं हम भी। हमको y इंटरसेप्ट देके रखा है, मतलब हमारी लाइन y एक्सिस पे कट हो रही है 5 पे। ठीक है, तो अगर 5 पे कट हो रही है तो हमको कोऑर्डिनेट्स पता चल गया, दूसरा कोऑर्डिनेट पता चल गया 0,5। अब 2 पॉइंट से 2 पॉइंट फॉर्म लगाओ और इक्वेशन फाइंड करो। बात समझ आई क्या? इफ यू आर गिवन y intercept, that means you are given a point on y axis from where the line is passing by. The line is passing through the point 0, 5. Yes or no? लाइन 0,5 से पास हो रही है या नहीं हो रही है? y इंटरसेप्ट 5 है, मतलब लाइन 0,5 से पास हो रही है क्या? यस टीचर। यस टीचर।
है ना, मतलब एक और पॉइंट मिल गया, एक पॉइंट ऑलरेडी गिवन था, 2 पॉइंट फॉर्म लगा के इक्वेशन फाइंड करनी है। बात समझ आई? किसी को डाउट? मैम ऐसा नहीं कर सकते अपन x को 1 ले लो y को 3 ले लें और फिर उससे पहले m निकाल लें और फिर जब m और c की वैल्यू पुट कर दें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। बिल्कुल कर सकते हो। इसमें इससे करा तो आंसर आ गया था। हाँ बिल्कुल कर सकते हो। आपके पास देखो कितने ऑप्शन है, आप यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म लगा सकते हो क्योंकि 2 पॉइंट्स है। आप m फाइंड कर सकते हो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 से। अब स्लोप आ गया तो उसके बाद भी दोनों रास्ते खुले कि y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी भी लगा सकते हो और या फिर y माइनस y1 इज इक्वल्स टू x माइनस x1 भी लगा सकते हो, 2 पॉइंट फॉर्म भी लगा सकते हो। तीनों में से कोई सा भी फॉर्म यूज करके आप इक्वेशन फाइंड कर सकते हो, आपकी चॉइस। किसी को डाउट? नहीं नो है ना। 8th भी सेम ऐसा है। अब की बार कहाँ से पास हो रहा है? नेगेटिव से। y इज इक्वल्स टू -3 से आपकी लाइन पास हो रही है। होने दो, क्या प्रॉब्लम है ना। अगर कोऑर्डिनेट्स देखने हैं तो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 -3। अगर y इंटरसेप्ट चाहिए तो c हो जाएगा -3। आपको जैसे भी करना है, जैसे यहाँ पे 5 था ना वैसे वहां पे -3 है, बाकी सब कुछ सेम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9th ए, पढ़िए क्वेश्चन। पढ़ा? यस टीचर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -2 5। एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो -2 5 से पास हो रही है ना, इधर कहीं यहाँ से पास हो रही है -2 5 एंड कटिंग y एक्सिस एट a। और जो लाइन है वो y एक्सिस को a पॉइंट पे कट कर रही है, कहीं पे ये x एक्सिस, ये y एक्सिस को कहीं a पॉइंट पे कट कर रही है। कहाँ पे? ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस such that OA is equals to 4, O being the origin। O origin है और ये जो लाइन है ये y एक्सिस पे कहीं A पॉइंट से पास हो रही है। और ये जो A है ना, इस A के बारे में बताया है कि O से A की डिस्टेंस 4 है। मतलब A के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0,4 अब जैसे तुमको सॉल्व करना है, 2 पॉइंट फॉर्म लगाना है, पहले स्लोप लगाना है, पहले स्लोप फाइंड करना है, उसके बाद पॉइंट स्लोप लगाना है या स्लोप इंटरसेप्ट लगाना है, जैसी इच्छा। आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए हैं, अब आपकी चॉइस है। ठीक है। 9th बी सेम ऐसा है। अब की बार लाइन पास हो रही है 1 - 2 से। 1 - 2 मतलब ये यहाँ कहीं से लाइन पास हो रही है 1 - 2 और कटिंग y एक्सिस एट b, y एक्सिस को b पे कट कर रहा है ना। कहाँ पे? नेगेटिव साइड, सच दैट OB इज इक्वल्स टू 3। ये ऐसी कुछ लाइन जा रही है ये, एंड दिस इज द पॉइंट B और OB आपको गिवन है 3। ये ओरिजिन OB है 3, तो B के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 0 माइनस 0 -3। माइनस ध्यान रखिएगा सब लोग, नेगेटिव साइड है ना, तो 0 -3 रहेगा। अब वापस से वही बातें हैं, 2 पॉइंट आ गए हैं, आपको जो फॉर्म यूज करना है तीनों में से वो फॉर्म यूज करो और इक्वेशन फाइंड करो। किसी को डाउट? नो। क्वेश्चन नंबर 10th, जरा पहले फिगर ड्रॉ करो उसके बाद समझते हैं 10th का।
क्वेश्चन नंबर 10th, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है। हाँ, एक्स एक्सिस के पैरेलल है मतलब वर्टिकल रहेगी या हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल 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 ठीक है। एट अ डिस्टेंस 8 ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर या नीचे? ऊपर पर ऊपर, है ना। मतलब यहाँ पे एक लाइन बनानी है आपको सच दैट ये वाली डिस्टेंस है 8। ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऐसा लिख दूं क्या? पासिंग थ्रू, अगर ये डिस्टेंस b है, इफ दिस डिस्टेंस इज b, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे इस पॉइंट के? 0,8 तो भी 0,8 है ना, अगर b है तो 0,b, है ना। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में 8 दिया है, अदरवाइज ऐसा जनरलाइज्ड 0,b। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या ऐसे लिखती हूँ, पासिंग थ्रू नहीं लिखती हूँ, ये भी हटा दो। एट अ डिस्टेंस b from x axis is y is equals to b। हमेशा क्या लिखा है पढ़ो एक बार। ये y का क्या मतलब? y ये जो होता है ना अपना x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8 होता है, इसमें ये जो y है ना, ये वो वाला y है। आप इक्वेशन फाइंड करते हो ना, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, में जो y होता है वेरिएबल, दिस इज दैट y। मतलब अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसमें x तो रहेगा ही नहीं। उस लाइन की इक्वेशन सिर्फ इतनी होती है, y इज इक्वल्स टू b, दैट्स इट। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है? 8। तो लाइन की इक्वेशन रहेगी y इज इक्वल्स टू 8। यस मैम। यस, बात समझ आई? किसी को डाउट? सो इतना लिखेंगे आप एग्जाम में, ये जो मैंने लिखा है ये लिखेंगे, और फिर लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन इज y इज इक्वल्स टू 8, या फिर y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, जैसे भी आपको लिखना है। दोनों सही है, दोनों लिख सकते हो। ठीक, नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस कर रही हूं यहाँ पे। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट ए डिस्टेंस a from y axis is x is equals to 8। मुझे एक बात बताओ ना, ये जो फिगर बनाया था मैंने राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे, इस फिगर में मैं ये जो लाइन बनाई है ना मैंने, y is equals to b, लाइक ये 8 है, अगर 8 तो ये लाइन की इक्वेशन हो गई y is equals to 8। मुझे बताओ इस लाइन पे कोई सा भी पॉइंट ले लूं, उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या रहने वाला है? 8 8। किसी को डाउट? y is equals to 8 वो लाइन होती है जिस पूरी लाइन पे y कोऑर्डिनेट 8 रहेगा। बात समझ आई क्या? तो अब ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं कि एक लाइन की इक्वेशन चाहिए, दैट लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, है ना, और बोल दिया यहां से ये 2 डिस्टेंस पे है, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, तो ये वाली जो वर्टिकल लाइन बनाई है मैंने, पहली बात तो y एक्सिस के पैरेलल वर्टिकल लाइन बनेगी, है ना। तो इस पूरी लाइन पे बताओ x कोऑर्डिनेट कितना रहेगा? 2।
2, किसी को डाउट? y चेंज होता जाएगा पर पूरी लाइन पे x कोऑर्डिनेट 2 रहेगा। इस लाइन की इक्वेशन ही है x इज इक्वल्स टू 2। अगर इस तरफ होती और ये अगर -2 होता, अगर ये +2 की प्लेस पे ये -2 होता, ये यहाँ पे -2 होता, तो ये लाइन की इक्वेशन हो जाती x इज इक्वल्स टू -2, बिकॉज इसके हर पॉइंट पे, इस लाइन के ऊपर कोई सा भी पॉइंट ले लो, x कोऑर्डिनेट -2 है। ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछो ना, है ना। देखो फिर से समझते हैं। अगर ये मेरा कोऑर्डिनेट प्लेन है x एक्सिस और ये y एक्सिस, अगर मुझे एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो अध्यात्म वर्टिकल लाइन बनेगी या हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल। वर्टिकल है ना। तो भाई x एक्सिस के नेगेटिव साइड भी हो सकती है, मतलब y एक्सिस के लेफ्ट साइड पे भी हो सकती है वर्टिकल लाइन, और y एक्सिस के राइट साइड पे भी हो सकती है ना। किधर भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको ये पता होना चाहिए कि किस जगह से पास हो रही है वो, या y एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे। अगर मैं बोलूं कि ये -3 है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है ना, दिस इज -3। If this is the point O, this is the point A, then OA is equals to -3। अगर ये -3 है ना, तो इस लाइन की इक्वेशन होगी, ये जो लाइन मैंने बनाई है व्हाइट वाली लाइन, इस व्हाइट लाइन की इक्वेशन होगी x इज इक्वल्स टू -3। जो भी ये देखना है कि ये y एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है। अगर इस डिस्टेंस को मैं a लिखूं कि ये जो लाइन की इक्वेशन मुझे फाइंड करनी है ये y एक्सिस से a डिस्टेंस पे है, तो इस लाइन की इक्वेशन होगी x इज इक्वल्स टू a, क्योंकि इस पूरी लाइन पे x कोऑर्डिनेट a रहेगा। कोई सा भी पॉइंट ले लो। आई बात समझ में? यस टीचर। ठीक है, तो हम फिर से आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10th पे। क्वेश्चन नंबर 10th ए, लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी? y is equal to 8। y इज इक्वल्स टू 8। 10th बी, लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी? y is equal to -5 y इज इक्वल्स टू -5, दैट्स इट। ये सारी पैरेलल टू x एक्सिस थी, है ना। पैरेलल टू y एक्सिस दे के रखे तब भी ये जो सामने लिखा है आपको यही करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11th रीड करो। 11th ए, A and B are 2 points on the x-axis। तो पहले तो x-axis बना लेते हैं। दिस इज द x-axis, ये हो गई y-axis। A और B 2 पॉइंट्स हैं। A is on the positive side of x-axis at a distance 5। यहाँ से 5 की डिस्टेंस पे है पॉइंट A, तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? 5,0 5,0 and B is on the negative side at a distance 3 from origin। origin से 3 की डिस्टेंस पे पर नेगेटिव साइड, ये है पॉइंट B। B के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? -3,0। ठीक है। P is the midpoint of AB। AB का मिड पॉइंट P है। मिड पॉइंट ऑफ AB इज P। कैसे फाइंड कर सकती हूँ? सेक्शन फॉर्मूला है ना, सीधे मिड पॉइंट वाला लगा दे। x1 + x2/2 y1 + y2/2, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो ये हो जाएगा 5 - 3 डिवाइडेड बाय 2, 0 + 0 डिवाइडेड बाय 2। p हो जाएगा 5 - 3 2/2 1, 0। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास पॉइंट P विच इज 1, 0। यस, किसी को डाउट? नो। नाउ फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन PC। PC लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। PC लाइन P से पास होगी? यस मैम, ऑब्वियसली। ऑब्वियसली होगी।
ठीक है, तो एक पॉइंट है मतलब हमारे पास, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पीसी विच कट्स एंड इंटरसेप्ट 2 ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कट कर रहा है? 2। 2। तो यहाँ पे y पे 2 पे इंटरसेप्ट कट करवा दूं इस पीसी लाइन से। दिस इज द लाइन पीसी, ये सी यहाँ पे होगा। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0 हाँ, 0 भी। इसको नीचे से करवा सकते हैं क्या? अगर नीचे होता तो वो -2 बोलते, कुछ तो ऐसा बताएंगे जिससे आपको माइनस साइन लगाना है ऐसा समझ आए। या तो बोलते कि नेगेटिव साइड पे कट कर रहा है, या फिर सीधे -2 बोल देते, कुछ ऐसा बोलते अगर उनको माइनस साइन करवाना, मतलब अगर नेगेटिव साइड से करवाना होता तो। अभी तो कुछ ऐसा पढ़ के समझ नहीं आ रहा है, मतलब आपको पॉजिटिव साइड ही बनाना है, ठीक है। तो ये 2 है, तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 0,2। तो पीसी की इक्वेशन फाइंड करनी है, पीसी का स्लोप फाइंड करना है। हम पॉइंट स्लोप फॉर्म से पहले पीसी के निकाल लेंगे, या तो हम 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल लेंगे। 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल लो, जैसी इच्छा। देखो 2 पॉइंट आ गए ना, अब तुम्हारी इच्छा कि या तो तुम क्या कर सकते हो, पहले स्लोप फाइंड कर सकते हो, क्योंकि स्लोप निकालना ही है वैसे भी। तो स्लोप निकाल लो, स्लोप निकाल लिया, उसके बाद फिर तीनों में से कोई सा भी फॉर्म लगा दो, तुम्हारी इच्छा, तीनों फॉर्म एप्लीकेबल है। किसी को डाउट कहीं? नो मैम। नहीं तो करो इसको कंप्लीट, 1 मिनट है बराबर। इसके बाद हम आए क्वेश्चन नंबर 12 पे। फाइंड द स्लोप एंड द वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन हुज इक्वेशन इज y इज इक्वल्स टू x प्लस 3। इसका आपको स्लोप फाइंड करना है और y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, मतलब c फाइंड करना है और m फाइंड करना है। मैम स्लोप 1 हो जाएगा, y इंटरसेप्ट 3 हो जाएगा। यस भाई, जब भी इक्वेशन गिवन हो और बोले स्लोप और y इंटरसेप्ट बताओ, है ना, तो उसको कन्वर्ट कर लो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। तो यहाँ तो बेचारों ने ऑलरेडी कन्वर्ट करके ही दिया है, कुछ भी नहीं करना है, कंपेयर करना है ना। y की प्लेस पे y, एम एक्स की प्लेस पे है x, x है मतलब 1x बोलूं, और c की प्लेस पे 3। तो बताओ c की वैल्यू और m की वैल्यू। c इज 3 3,1। m इज 1। जैसे डायरेक्ट ही लिखना है कि वर्ड में भी लिखना है? आपको ऐसे लिखना है, मैं एक लिख के बताती हूँ आपको क्वेश्चन। लाइक अपन ने उठा लिया क्वेश्चन नंबर 12 का सी, क्वेश्चन नंबर 12th सी है 11x माइनस 5y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसको मैंने लिखा 5y को उधर RHS में ले गई। 5y इज इक्वल्स टू 11x प्लस 2, y इज इक्वल्स टू 11/5x प्लस 2/5। क्या किया, सबको समझ आया यहाँ तक? किसी को डाउट है? नहीं? नाउ comparing it with y is equals to mx plus c. Therefore, m is equals to 11/5 and c is equals to 2/5. That's it. This is the answer. मैम हाँ, पर अपना ऐसे तो माइनस का साइन भी चेंज हो सकता है। मतलब मैम मान लो कि आपने मतलब y को उस साइड ले गए, पर कोई उस साइड ले नहीं गया, उस साइड x को ले तो गया, एक सेकेंड, तो हाँ मैं साइन कर चेंज देती हो हूँ। जाएगा। -5 इज इक्वल्स टू -11x माइनस 2। यस, यस मैम, अब लाइक ये ध्यान रखना, लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। y सिंगल होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे। कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स है m, x के साथ m कोएफिशिएंट है जो कुछ भी हो सकता है, और c भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो y को अकेला करने के लिए y इज इक्वल्स टू -11/-5x माइनस 2 डिवाइडेड बाय -5। So y is equals to 11/5x plus 2/5. m is equals to 11/5 and c is equals to 2/5. y को अकेला करना पड़ेगा।
y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर करना है, मतलब y अकेला होना चाहिए। थैंक यू। है ना? और किसी को कुछ डाउट तो बोलो। सबको ऐसे ही करना है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट करना और फिर उससे कंपेयर कर देना। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो। यस बच्चों, पढ़ लिया? यस मैम। इंक्लिनेशन थीटा 45 दे के रखा है, तो स्लोप क्या हो जाएगा? 1 1, है ना? ठीक है। अब एक ही वैल्यू अगर y इंटरसेप्ट फाइंड करना है ना, y एक ही टर्म्स में दे के रखा है आपको y इंटरसेप्ट, तो पहले एक ही वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी या नहीं? फिर y इंटरसेप्ट निकलेगा। मैम एक ए स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस 1 वाई इंटरसेप्ट होगा। हाँ, तो सबसे पहले तो भाई m को 1 से कंपेयर करना है ना, तो m पता तो करो इसके हिसाब से m कितना है। तो y इज इक्वल्स टू ax प्लस a स्क्वायर प्लस 1, तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c होता है। तो मुझे बताओ कि ये जो प्लस 1 है ये किसके साथ इंक्लूड करूं, m के साथ या c के साथ? सी के साथ। सी के साथ। c के साथ, है ना? तो इससे इसको कंपेयर किया तो m तो कितना आ रहा है, ऑन कंपेयरिंग m कितना आ गया? ए 1 a, है ना, विच इज 1। 1 इज इक्वल्स टू a, m की प्लेस पे लिख दिया 1 इज इक्वल्स टू a। और c कितना आ रहा है? ए स्क्वायर प्लस 1। a स्क्वायर प्लस 1, इसमें एक ही वैल्यू पुट कर दे, 1 स्क्वायर प्लस 1 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। आई बात समझ? किसी को डाउट? ये ऐसे कंफ्यूज करने के लिए है ये ऐसे क्वेश्चंस। ध्यान रखना, ये -1 किसके साथ जाएगा? a स्क्वायर के साथ। भाई m में तो सिर्फ जिसमें x होगा ना वो वाले पार्ट्स इंक्लूड होंगे, राइट? ऐसे दे देते अगर y, लिखती हूं मैं, कैसे दे देते? y इज इक्वल्स टू 3x प्लस ax प्लस 1, तो अब m क्या रहता? 3 ना 3 नहीं, ध्यान से देखो, 4 3 एंड 3 प्लस ax प्लस 1, ये इसी तरीके का क्वेश्चन हो गया। देखो हुआ कि नहीं हुआ? वो वहां पे y इंटरसेप्ट में आपको 1 इंक्लूड करना था, ये ध्यान रखना था, क्योंकि वो 1 अकेला था कांस्टेंट, और यहाँ पे x दोनों के साथ है ना। तो भाई ऐसा तो किसी के दिमाग में नहीं आया जो बच्चे 3 बोल रहे थे, तो जैसे बच्चों ने 3 बोला वैसे किसी ने a क्यों नहीं बोला कि टीचर स्लोप a है? 3x का 3 दिख रहा है तो ax का a क्यों नहीं दिख रहा? अब हुआ ये किस फॉर्म में कन्वर्ट? नाउ इट इज इन दी फॉर्म y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। अब कंपेयर होगा, m इज इक्वल्स टू 3 प्लस a एंड c इज इक्वल्स टू 1। गेटिंग इट? यस मैम। ध्यान देना बिल्कुल पक्के में। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा हो चुका है ना? तो एक काम करो ना, जरा 13th क्वेश्चन कंप्लीट करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20 नेक्स्ट। Find the equation and the slope of the line joining the points A on the x-axis and B on the y-axis। A x-axis पे बनाना है, B y-axis पे बनाना है, और A B को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन बनानी है। OA is equals to 4, ये O ये A, this is 4, तो A के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 4,0 4,0। B y-axis पे बनाना है, 0,5 0,5 ये 5 है, 0,5
2 पॉइंट फॉर्म लगा लेंगे। 2 पॉइंट फॉर्म लगा लेना, कोई सा भी लगा लेना, जिसका जो मन करे वो लगाना। यस तीनों यस तीनों पार्ट्स ऐसे ही हैं, जिसमें नेगेटिव दे के रखा है ओ इज इक्वल्स टू -1, तो ए को नेगेटिव साइड बनाना। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे अगर ओ ए -2 है तो? -2, -0। -2, किसी को डाउट? नो नहीं है ना? तो जरा होमवर्क ले लो। होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 7 तक कल हम कर चुके हैं, राइट? यस टीचर 14 और 19 हाँ, सो 8th to 12th and 20, 8th to 9th, sorry 8th to 13th, 13th तो हो गया ना सभी का? यस टीचर यस नहीं हुआ है अगर किसी का तो वो भी कंप्लीट करना, 8th to 13th एंड क्वेश्चन नंबर 20 अलग से है जो हमने अभी समझा है, ठीक है?